या इस सहरसा का काहड़ा ब्लॉक का ही प्रथम चरण में गया है भ्रष्टाचार। आप अपने जमीन पर कायम रहें और हम अपने जमीन पर कायम, विवाद नहीं होंगे। तो वहाँ का सरकार अच्छा ढंग से उसका पेपर का देख रेख करता है, यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है। तो लोग भाग लेता ना, मारे काटे चाहे झाड़े लिए। ब्रोकर बीच में ब्रोकर जो है उसके चलते ज्यादा परेशानी है। पब्लिक का मनोवृत्ति जब बदल गया है तब ना विवाद हो रहा है। भी करता है, सब कुछ में पैसा लेता है, आपका जमीन है वाजिब में उसको दे देता है। न्याय में विश्वास न रखकर अपने बल में विश्वास रखते हैं, बल से आप काम को करवाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ शहर की बात। दोस्तों, अभी मैं सहरसा शंकर चौक पर मौजूद हूं और यहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूं। पूरे देश में ज़मीन विवाद में सबसे ज़्यादा हत्याएं बिहार में होती है और सबसे ज़्यादा केस जो है वो बिहार में ज़मीन विवाद की दर्ज की जाती है। आइए स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ज़मीन विवाद पर क्या कहना है। क्या नाम है सर? विनोद कुमार। पूरे देश में ज़मीन विवाद में सबसे ज़्यादा हत्याएं जो है वो बिहार में होती है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। सबसे ज़्यादा विवाद अगर थाना में अगर जाइएगा, हम लोग भी उससे जूझ रहे हैं, बहुत जूझ रहे हैं, बहुत परेशानी है। थाना में जाते हैं, बस अगर मेरा भी सही चीज़ है, कागज़ पत्र भी दिखाते हैं, अगर अगला पार्टी कुछ दे दिया बस उसके फेवर में दे देगा, फिर हम भी दे दिए तो मेरे मतलब इस तरह से काम चलता है, क्लियर है। ज़मीन विवाद में अगर रिश्वत की बात करें तो कल भी जो है एक ज़मीन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो घूस लेते पकड़े गए हैं। हाँ। ज़मीन विभाग में घूस की क्या स्थिति चल रही है? बहुत ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा घूस की अगर बात करें तो ज़मीन विवाद में ही घूस की बात है। अगर जितना भी घूस का बात है उसमें सबसे ज़मीन विवाद में है घूस। ज़मीन विवाद में सबसे ज़्यादा हत्याएं जो है वो बिहार में होती है, पूरे देश में। पूरा हर आदमी कहीं ना कहीं उलझा रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें तो सरकार की कुछ गलती है, जो कहीं न कहीं इस मामला में सरकार को सही ढंग से फैसला लेना चाहिए तो विवाद ना हो, या प्रशासनिक स्तर से या पंचायत स्तर से इसमें सभी को मिल बैठ करके निपटारा करना चाहिए। अगर रिश्वत की बात करें तो रिश्वत का क्या जो है स्थिति चल रही है ज़मीन में? रिश्वत ही रिश्वत है, अभी तो रिश्वत का खेले चल रहा है, गंगा बहार है एकदम, जिसको जहाँ मन होता है लूट रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है। ज़मीन विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो कैसे लोगों से ट्रीट करते हैं? ट्रीट तो भाया मीडिया करता है, ऐसे डायरेक्ट ट्रीट नहीं करता है, लेकिन भाया मीडिया जरूर ट्रीट करता है, भाया मीडिया जरूर ट्रीट करता है। सरकार जितना जिम्मेदार है उतना ही मुझे लगता है कि आदमी खुद ब खुद भी जिम्मेदार है, बिल्कुल। क्योंकि पूरे देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले कुछ व्यक्ति को ये लगता है या कुछ खास पर्सन में तो कुछ भी हो जाए, मार दें काट दें, लेकिन ज़मीन मेरा है तो मेरा है, या हमको ही लेना है तो लेना है, चाहे मार के हो काट के हो वो ज़मीन ले गए, या दादागिरी दिखा करके या उसको उल्टा केस में फंसा करके ज़मीन विवाद इसी सबसे होता है। ज़मीन विवाद का मामला अगर कोर्ट में होता है तो क्या लगता है कितने सालों में सॉल्व होता है? ये तो 40 साल लग जाता है, इसमें लगभग 40-50 साल भी लग जाता है, या कितने आदमी कितने खानदान गुजर जाते हैं उसके बाद भी फैसला नहीं आ पाता। मतलब लोग गुजरते जाते हैं, ज़मीन यूं का यूं जो है यूँ विवादित होते जा रहा है। काफ़ी अनुभव है आपको जीवन का, और अपने अनुभव काल में आपने बहुत सारे मामले ज़मीन के देखे होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी कुछ ना कुछ ज़मीन में रहा ही होगा पर्सनल अनुभव। पूरे देश में सबसे ज़्यादा हत्याएं जो है ज़मीनी विवाद में बिहार में होती है। क्या कारण हो सकते हैं इस तरह के? जो देखिए, जमीन विवाद का झगड़ा जो है वो सीओ, सीआई और कर्मचारी, ये तीनों अनलीगल पैसा लेकर के नाजायज काम करता है, और वही नाजायज काम कर करके कागज जो जाल फरेबी बनता है, दाखिल खारिज करवाता है, दूसरे के नाम से, दूसरे का जमीन है, दूसरे के जो जमाबंदी कायम है दूसरे के नाम से, दूसरे लिखा करके ले लिया है, आपके ज़मीन में मेरे ज़मीन में से या दूसरे के ज़मीन में से वो खारिज हो रहा है, वो तो पैसा के बल पर हो रहा है। ऐसा जो हो रहा है यह घोर अन्याय है। इसीलिए बिहार में सबसे अधिक इस घूसखोरी चरम सीमा पर चला गया है, खास कर करके जो ये ज़मीन संबंधी जो है उसमें ब्लॉक स्तर से लेकर के कहीं कुछ रुका नहीं है। चाहे एक परमिशन करवाने जाओ, चाहे कुछ करवाने जाओ, बगैर पैसा का होता भी नहीं है, होता भी है तो वह गलत काम होता है, सही काम करके नहीं देता है। या इस सहरसा का काहड़ा ब्लॉक का ही प्रथम चरण में गया है भ्रष्टाचार। इसलिए किसान को बहुत बड़ा मुसीबत का झेलना पड़ता है, और इसलिए
ऊपर से प्रशासन से या संविधान से आप लोग इस बात को, मेरे बात को वहाँ तक पहुँचाइए। यदि इसमें किसी भी तरह का हकीकत बात में यदि किसी तरह का गलती होगा तब हम उसका जिम्मेदार हैं। आपका जो कहने का अर्थ है सर कि जो है जमीन विभाग के जो अधिकारी हैं वो पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के वो दाएं बाएं करके उलझा देते हैं, उससे विवाद जो है काफी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मतलब जो अभी मान के चलिए, अभी जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे तो अभी कुछ नहीं हो रहा। इस सर्वे होने के बाद कितना हत्या बिहार में होगा, जिस तरह से अभी बिहार सरकार कर रहा है इस पैमाने पर जो सर्वे को लेकर के, जो पहले तो कागज दुरुस्त नहीं हुआ, सर्वे चालू है। और सर्वे चालू होने के बाद में ब्लॉक में जाइए, किसी से कोई बात करने के लिए सीओ सीआई या कर्मचारी तैयार नहीं है। घूस की क्या स्थिति है? उसकी वही स्थिति है, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। होगा तो अनलीगल काम भी करिएगा तो पैसा लेकर के होता है। यदि आपको प्रमाण नहीं है तो कारा ब्लॉक का भी रसीद दूसरे के नाम से कटा था, आप जाकर के कारा ब्लॉक में सीओ साहब से पूछा जाए। जो जमीन मेरा नहीं है, अगर हम पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, वो मेरे नाम से कर देगा? जी नहीं, ऐसा नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए, हम पर्सनल बात अपना कह रहे हैं, मेरा दादा के नाम से जमाबंदी अभी रन कर रहा है, मेरा चचेरा भतीजा भाई, जबकि 5 पीढ़ी ऊपर से छूट के आए हैं, अपने माँ के नाम से हमारा भी जमीन रजिस्ट्री करा दिया है और जमाबंदी वहाँ के सीओ साहब काम किए हैं। यह घोर अन्याय। क्या नाम है सर? मानस आनंद। पूरे देश में जमीन विवाद में सबसे ज्यादा हत्याएं जो है बिहार में होती है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो आपसी सामंजस्य भी कम हो सकता है, लेकिन अब जमीन ज़्यादा सबको लोभ हो जाता है जमीन को लेके, तो क्या कीजिए, विवाद तो होगा ही। सर देश में कितने राज्य हैं? देश 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी जगह लोभ लालच क्यों नहीं इतना पैदा हो रहा है जितना बिहार में पैदा हो रहा है? हाँ, वो तो अलग बात है। क्या जितना ये हत्या में जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिम्मेदार हैं, जितना सरकार के अधिकारी जिम्मेदार है, जो रिश्वत लेकर के इधर से उधर मामला हो जाता है, अटक जाता है, उतने ही जिम्मेदार जिनका जमीन है वो भी है, बिहार के आदमी भी है। हाँ, सही बात है, जिम्मेदार तो हैं बिहार के लोग भी, लेकिन क्या कीजिएगा, लोभ लालच हो जाता है और क्या। सर जीवन तो चली जाती है ना। हाँ, वो तो हम आपको बात से मानते हैं। लोभ लालच तो ठीक है, जमीन तो यूं का यूं है। हाँ, और ये दुनिया हम लोग के लिए, हम लोग दुनिया के किराएदार हैं, है ना। यहाँ मतलब यहाँ सब दिन के लिए कोई नहीं आया है। ये बात क्यों नहीं समझते हैं? सही बात है। अब क्या कीजिएगा, एक ही बात बोली ना, लोभ लालच आदमी, लोभ लालच इंसान को खा जाता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्रकांत शेखर सिंह। भारत में सबसे ज्यादा जमीन विवाद में हत्याएं बिहार में होती है, क्या कारण है? इतना जो जमीन विवाद पैदा होता है, क्या क्या कारण हो सकता है सर? कुछ नहीं, लोग की मानसिकता खराब है। लोगों की मानसिकता खराब? लोग की मानसिकता खराब है। जमीन से इतना ज़्यादा लगाव है, और खास करके इस बिहार में लोग एक दूसरे का आड़ी दावने के चक्कर में रहते हैं, जबकि उसे कुछ होना जाना है नहीं, और वहीं विवाद शुरू हो जाता है। मतलब जो है उसमें वो खुश नहीं रहते हैं। हाँ। और उसमें वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। जो चीज़ आपका है वो लेने के चक्कर में जो है, चाहे उसकी हत्या ही क्यों ना हो जाए, चाहे मामला कितना भी कोर्ट में चले जाए, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल। यहाँ अभी देखिए मैक्सिमम होगा सहरसा जिला में जमीन वाला मामला का केस, और उसमें फंसा हुआ आदमी ज़्यादा होगा। न्यायालय में, व्यवहार न्यायालय सहरसा में खास करके आप देखिएगा तो जमीन का मामला ही ज़्यादा रहता है। अगर हर महीने की बात करें सर, कि 100 हत्याएं के आसपास जो है बिहार में हर महीने हो रही है जमीन विवाद को लेकर के, और उतना केस दर्ज हो रहा है, और बहुत ऐसे भी होंगे जो केस दर्ज नहीं होते होंगे। इसका तो हमको आंकड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। आपके हिसाब से लोगों की जो है इसमें ज़्यादा गलती है? हाँ, गलती है। और इसमें घूस का कितना चक्कर है? जमीन विवाद में घूस कहाँ? जमीन विवाद में अब आपकी ज़मीन है, हम हथियाने के फेरा में हैं, तो हमारा मारी शुरू हो जाएगी, तो घूस कहाँ से आया? अगर आपका ज़मीन सही भी है, आप उसको वो कराना चाह रहे हैं, जो भी ज़मीन की प्रक्रिया होती है, दाखिल खारिज या सर्वे कराना, इस तरह की चीज़ें जो होती है। सरकार की बात मत करिए, बिहार सरकार तो इस मामले में दोषी है ही। इतना जमीन के प्रक्रिया को इतना जटिल बना के रखा है। आजकल में ही देखे होंगे, कल परसों में कहाँ सीओ घूस लेते पकड़ा गया। हाँ, वो पत्थरघट की बात है। तो फिर बिहार सरकार क्या बात करना? अब बिहार सरकार के प्रशासन तंत्र को क्या कहना, जो है तो सब। इसमें आपके अनुसार लोग ज़्यादा जिम्मेदार? हाँ, लोग ज़्यादा जिम्मेदार।
अगर आपकी ज़मीन है, आप अपने ज़मीन पर कायम रहें और हम अपने ज़मीन पर कायम, विवादी नहीं होगा, विवादी नहीं होगा। ऐसा तो लग रहा है, बिल्कुल ये सत्य है। ब्रोकर के चलते होता है ऐसा, बिहार सरकार के चलते होता है और ब्रोकर के चलते भी होता है। बिहार सरकार का जो है सो है, लेकिन ज़्यादातर तो ब्रोकर के चलते होता है। 1 का 3 हो रहा है ब्रोकर का। टोटल पेपर को गायब करवा दिया, रिकॉर्ड खाना से टोटल पेपर गायब है, खोजने जाइएगा नहीं मिलेगा। 1903 का खतियान मांगिए न है, 1965 का खतियान मांगिए न है, हट गया। जमीन विभाग में जो बिहार में इतना मर्डर होता है, क्यों होता है? जमीन विवाद को ही लेकर के होता है, तो जमीन विवाद इतना क्यों होता है बिहार में? पेपर के चलते। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में मर्डर होता है जी, और भी तो पूरे देश में जगह जमीन है। हाँ, तो वहाँ का सरकार अच्छा ढंग से उसका पेपर का देखरेख करता है। यहाँ पर कोई देखरेख नहीं है। यहाँ पर जितना मोहरिल वोहरिल है उसका सब चोर सब है। पेपर यहाँ पे मैटर को उलझाता कौन है सर? मेटर को जाता है कर्मचारी, कर्मचारी का 10-10 को ब्रोकर रहता है। कर्मचारी भेंट नहीं होगा, आपको जाइए भेंट करने के लिए, कर्मचारी भेंट नहीं होता है। और कर्मचारी का चेला चटिया भेंट होगा, 10,000 दीजिए एगो कागज बनाने का, 15,000 दीजिए एगो कागज का मोटेशन करने का। और रिश्वत की बात करें तो यही चलता है, यही चल रहा है। इसके चलते लोग बैठ जाता है, इसके चलते छोड़ देता है, दौड़ना कचहरी जाना छोड़ देता है, अति के पास जाना छोड़ देता है। और लोभ लालच की बात करें, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो यही है। लोभ लालच की बात करें अगर लोगों की भी, लोग भी तो उतना ही, लोग भी तो चाहता है इजी वे में काम हो जाए, 10 के बदला 15 ले लो, मेरा काम कर दो। कौन 5 या थोड़ा सा हमको बढ़ा के लिख दो। हाँ, या 1 दूर बढ़ा दो मेरा, या ये खतियान यहाँ कर दो, ये खतियान यहाँ कर दो। उसमें तो विवाद होगा ना सर। पूरे देश में जमीन विवाद में, सबसे ज्यादा मर्डर जो है बिहार में होता है। ये बात सच है, बिहार में होता है मर्डर। क्यों इतना मर्डर हो रहा है बिहार में जमीन विवाद में? कहाँ मैटर फंसता है, कहाँ उलझता है? जमीन वाला मैटर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए सर प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन जिम्मेदार है। जमीन विवाद में जो इतना मर्डर हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? इसमें तो प्रशासन का हाथ है। मान लीजिए कि अगर लोग भी तो उतने लोभ लालच करते हैं। लोभ है वो अलग बात है। मान लीजिए प्रशासन है, उसको समझना चाहिए कहाँ विवाद हो रहा है, उसको अच्छा से ट्रीट करना चाहिए। यहाँ तो हम देख रहे हैं प्रशासन ही जिम्मेदार, यहाँ के डीएम पे भी आवाज उठना चाहिए। सर, पूरे देश में जमीन विवाद में सबसे ज्यादा मर्डर बिहार में होता है, कहाँ मामला फंसता है सर? जब लोभ आदमी में रहेगा ना तो मामला फंसेगा ही। पूरे देश में सबसे ज्यादा लोभ जो है सर बिहार में ही है। अब बिहार में मामला नहीं है, कुछ गवर्नमेंट का भी इसमें ये है, गवर्नमेंट टाइट नहीं है। सही से जो होता है ना, बाय फॉरगेट करके नाम या वंशावली बनना, ये सब वो गवर्नमेंट का नहीं है। बढ़िया से गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। जैसे सर, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं या DCLR होते हैं, वो सब भी क्लियर नहीं करते, इसीलिए मामला फंसता है। हाँ, बहुत है मर्डर। इतना लोभ काहे है लोगों में, इतना जमीन को लेकर के? की करते लोग भाग लेता ना, मारे काटे छे, चाय चढ़े लिए। रुकिएगा। सरकार जो है कितना जिम्मेदार है इसको लेकर के? कहाँ छे जिम्मेदारी, कहाँ ले छे जिम्मेदारी? सरकार जे ले देना है दुनिया में। घूस का क्या स्थिति है जमीन विभाग में? घूस तो लेते छे, अपर जाल घूस ले छे। कलक 10,000 दो, 20,000 दो, गरीब लोग मरे छे। सबसे ज्यादा मर्डर बिहार में जमीन विभाग में होता है। जमीन विवाद के वजह से भारत में सबसे ज्यादा मर्डर बिहार में होता है। जी, बिहार में होता है। बिहार में भी सहरसा में बहुत ज्यादा परेशानी है इसके जमीन के माध्यम में। कि कौन जिम्मेदार है? पब्लिक जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है? ब्रोकर, बीच में ब्रोकर जो है उसके चलते ज्यादा परेशानी है। सरकार और पब्लिक के बीच में ब्रोकर जो काम करता है उसके चलते ज्यादा परेशानी है। कौन बताएगा? हाँ, कौन जिम्मेदार है? वो कैसे हम अभी कह देंगे कौन? जमीन का विवाद होता है इतना, तो है ये है। कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ने जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है? हाँ। पब्लिक भी जिम्मेदार है क्या? हाँ, पब्लिक भी है। पब्लिक का मनोवृत्ति जब बदल गया है तब ना हाँ। विवाद हो रहा है। हाँ। लूट खसोट हो रहा है। सरकार का क्या जो है, सरकार को एक्शन, सरकार कितना जिम्मेदार है? 50%। हाँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जमीन विवाद में हत्याएं बिहार में होती है। कौन जिम्मेदार है इनके? देखिए, इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार सही तरह से इस पर ध्यान देगी, प्रशासन अगर सही तरह से ध्यान देगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग कितने जिम्मेदार? देखिए, लोग तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार, लेकिन सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार की काम है ये। इस पर सरकार अगर ध्यान देगी सही तरह से तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मानिए जमीन में जो दिक्कत आ रही है, जो समस्या आ रही है, ये सरकार का काम है। जो भी अधिकारी है इस पर ध्यान देगी। आपके मन में अगर लोभ हो गया कि ये जमीन थोड़ा सा हम बढ़ा के ले लेते हैं, हम घूस दे देते हैं, कुछ सेटिंग करवा लेते हैं,
इसमें तो कहीं ना कहीं तब जनता जिम्मेदार है, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उस व्यक्ति जिम्मेदार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या लगता है, ऐसा है या नहीं है? यहाँ ऐसा है, बहुत सारा ऐसा हम लोग भी देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं, पड़ोस में देखते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा। कौन जिम्मेदार है, कितना जिम्मेदार है? नीतीश कुमार। और कौन जिम्मेदार होगा? दारू हर जगह मिलता है और कहता है दारू बंद। जमीन जो विवाद है, ये लोगों की कितनी गलती से होती है? लोग कितने इसके जिम्मेदार हैं? लोगों की गलती नहीं है, ये अधिकारी की गलती है। अधिकारी अगर चाहे तो कोई चीज कहीं नहीं होगा। क्या अधिकारी क्या ऐसा नहीं करते हैं? घूसखोरी करता है, सब कुछ में पैसा लेता है। आपका जमीन है वाजिब में, उसको दे देता है, पैसा लेकर उसका रसीद काट देता है। तो जिसको देता है उसके अंदर भी तो लोभ है। लोभ तो हर किसी को, लेकिन जो सही काम होना चाहिए वो नहीं होता है। अगर इस तरह के छोटी छोटी चीजों में या थोड़े से जमीन के लिए अगर मर्डर हो जाता है तो वो जमीन लेके तो कोई जाता वो नहीं। तो देखो, सोच का शिक्षा नहीं है, शिक्षा का कमी है ना। अगर शिक्षित होगा तो इतना तो जमीन के लिए थोड़ी लड़ेगा। वो नहीं समझेगा जितना हम लड़ेंगे मर्डर करेंगे उतना हमको बर्बादी है। सर सोच मानसिकता तो गलत है ही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। गरीब से गरीब व्यक्ति और करोड़पति भी जो है जमीन विवाद में जो है हत्या हो जाता है। हाँ सही बात, सब है। किसी का 1 लाख का मामला है तो किसी का 10 करोड़ का मामला है, सही बात। लेकिन हत्याएं हो ही जाती है। बिल्कुल। और सबसे हत्या होने का एक कारण और है कि पहले दारू दुकान से बिकता था, अब कोरेक्स सारा शॉपिंग पीता है, 5,000 देता है, कोरेक्स बिकाता है, मार देता है। पहले सोचना पड़ता, अब सोचना नहीं पड़ता। क्या लगता है कौन ज्यादा जिम्मेदार है, पब्लिक या सरकार? दोनों जिम्मेदार है। मामला कहाँ अटकता है? अटकता है तो जनता को सोचना चाहिए ना, क्या करना है नहीं करना है। जनता जवाबदेह है इसके लिए। आप जैसे लोगों को चुनेंगे वैसा ही सब कुछ होगा। सोच समझ के चुनिए, अच्छे लोगों को चुनिए। सरकार जो है जितना संभालना चाहिए ज़मीन विभाग को, कि सॉल्व करने का जो तरीका है ज़मीनी विवाद को, वो तरीका को बेहतर करना चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से तो प्रयास होता है, लेकिन लोगों को भी जो है उसका जो है लाभ उठाना चाहिए। लोग भी तो लोभ लालच में फंस जाते हैं। हाँ, तो लोभ लालच में फंस जाते हैं, सही जगह नहीं जाते हैं, भटकते हैं, इसीलिए विवाद और बढ़ता है। लोभ लालच में जो है हत्याएं भी हो जाती है, दुनिया से भी जमीनी विवाद के लिए जो रास्ता है न्यायालय है, ठीक ना। देश जो है संविधान से चलता है, संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। लोगों को भी संविधान का ख्याल रखना चाहिए और कानून पे भरोसा करके काम करना चाहिए। लोग अपने से अपना जो है कानून को हाथ में लेकर के मान लीजिए गलत डिसीजन लेता है तो ये सब तो होगा ही। न्यायालय में तो कई सालों से जो है केस पड़े रहते हैं। केस पड़े रहते हैं, जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें तो भरोसा रखना होगा ना। ये व्यवस्था बहुत सुधार भी हुआ है, न्यायालय को भी बढ़ाया गया है। आपके अनुसार जिम्मेदार ज़्यादा लोग हैं? दोनों है, सरकार का भी और थोड़ा सा जो है बेहतर व्यवस्था हो लोगों के लिए, और लोग भी जिम्मेदार हैं कि मान लीजिए न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं रख के गलत चीज़ को जो है प्रश्न करता है, बहकावे में आकर के मान लीजिए गलत चीज़ को जो है अपने हाथ से कानून को अपने हाथ में लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को भरोसा रखना चाहिए। मेरा सवाल है कि देश में सबसे ज़्यादा हत्याएं जो है ज़मीन विवाद में वो बिहार में होती है। सही है, सही। जमीन विवाद में हत्या होती ही है। ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? सरकार है ज़्यादा जिम्मेदार। मोटेशन कराने जाइएगा तो पैसा मांगेगा सीओ, तो जिम्मेदार सरकार है, वो तो सरकार का अंग है। सीओ जो है सरकार का अंग है, कर्मचारी सरकार का अंग है, तो वो बिना पैसा का तो करता ही नहीं है। तो विवाद तो जमीन का वही सरकार का दोषी है, 100%। रिश्वत का पूरा मामला जो है, हाँ सरकार दोषी, रिश्वत लेता है। आज भी पेपर में है, पेपर में आप देख रहे हैं कि रिश्वत पकड़ाया है। जमीन विभाग के ही अधिकारी पकड़ाया है, जमीन विभाग के अधिकारी पकड़ाया है। ये दिया है आपको हाल में, आज है कि कल वाला पेपर में है आपको पत्थलगढ़ का सीओ का पकड़ाया है। तो जमीन विवाद का रिश्वत मांगता है, तो खुल्लम अब क्या दे, सब देख रहा है। अब इससे कहने क्या बात है इसमें? अच्छा, तो इसमें लोग कितने जिम्मेदार? लोगों की बात करें तो इतनी जो हत्याएं बढ़ रही है, क्योंकि हत्या तो एक दूसरे को ही कर रहे हैं। हाँ। इसमें लोग कितने जिम्मेदार? नहीं, लोग भी जिम्मेदार है, लोग नहीं जिम्मेदार। हत्या जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो हत्या से नहीं होगा। उसके लिए संयम रखना पड़ेगा, कानून में आना पड़ेगा। देर सवेर होगा तो कानून पर विश्वास करना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है कि हम उस चीज़ के लिए जो है किसी इंसान का हत्या कर देते हैं जो चीज़ हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेगी। जमीन हमेशा के लिए नहीं है। नहीं रहेगी, यह बात तो है। ये तो गलत है, इसमें हम जिम्मेदार हैं।
इसमें हम इंसान भी जिम्मेदार है। तो लोगों को भी तो धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना, लोभ लालच कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। यह भी ये धैर्य नहीं रख पाते हैं, तुरंत न्याय चाहते हैं, रॉन्ग राइट तुरंत चाहते हैं, तो वो हो नहीं पाता है। वो तो होगा सिस्टम में से तरीके से होगा, वो भी संयम हम बरत नहीं पाते हैं, तुरंत जाते हैं डिसीजन हो, तो आवेश में वो हो जाता है। इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिम्मेदार नहीं है, कि हम लोगों को भी संयम रखना चाहिए। सिर्फ 100% सरकारें पर दोषी दे करके हम करें जाए सो नहीं, हमको भी संयम रखना चाहिए। जमीन विवाद सुलझता नहीं है, मामला सही जगह के जाने के बावजूद भी मामला पर विचाराधीन रह जाता है। इसी के चलते यह विवाद होता है, विवाद सुलझता नहीं, लोग आपस में ही सुलझाने का कोशिश करते हैं, जिसके चलते न्याय व्यवस्था जो है वो समय लेता है, समय भी नहीं लेता, और सही निर्णय पाने में कितने बरस लग जाते हैं, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलता। और जो ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो न्याय व्यवस्था में जो न्याय है उनको भी दाएं बाएं कर देते हैं। न्याय में विश्वास न रखकर अपने बल में विश्वास रखते हैं, वो बल से आप काम को करवाना चाहते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। इसमें जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड वाली बात होती है। इसमें लोगों का जो लोभ लालच है वो कितना जिम्मेदार है? लोभ लालच सर्वोपरि रहता है। लोभ लालच का ही नतीजा है कि खूनी संघर्ष का रूप ले लेता है। क्योंकि पूरे देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले बिहार में, यूपी में इस तरह से होते हैं, और भी तो जगह है देश में, इतना मामला ज़मीन का नहीं होता, ना इतनी हत्याएं होती हैं। हत्याएं नहीं होती, वही बात है। यहाँ अगर कोई मामला को सुलझाने के लिए कोशिश भी करता है, उसके लिए उचित फॉरम पे जाता भी है, तो वहाँ उसे न्याय नहीं मिलता। दोस्तों, सहरसा शंकर चौक पर यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा था और ज़मीनी विवाद में जो है वो जानने की कोशिश कर रहा था कि मामला जो है इतना पेचीदा क्यों हो जाता है बिहार में। क्योंकि पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हत्याएं जो है वो बिहार में होती है, और उसके बाद बात करें तो बिहार यूपी जो है वो लगभग आसपास रहते हैं हत्याओं के मामले में, विवाद के मामले में। और सरकार से यही उम्मीद है कि इस ज़मीनी विवाद के जो मैटर है उसको एक अच्छे तरीके से सॉल्व करे। और लोगों का लगातार ये आरोप रहता है कि ज़मीन विभाग में जो है वो बिना लिए दिए जो है ये घूस का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा मैटर को उलझा देता है, और जो है वहाँ पे लोग न्याय से जो है वंचित रह जाते हैं। और जितना सरकार जिम्मेदार है उतने ही लोगों का जो लोभ और लालच उतना ही जिम्मेदार है। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके आप हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। कैमरामैन सोनू के साथ अखिल मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।